प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति मिलती रहे, आमीन। तो लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 9 से लेके 12 वचन तक हम लोगों ने पढ़ा। इस वचन को एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा, अब ये प्रश्न प्रभु पूछ रहे हैं, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे दे। रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे दे। आगे प्रभु ने पूछा कि अगर वो मछली मांगे तो मछली के बदले उसे क्या दे दे? सांप दे दे। कोई पिता ऐसा नहीं होगा। फिर आगे प्रभु ने पूछा कि अगर वो अंडा मांगे तो अंडे के बदले क्या दे दे? बिच्छू दे दे। ऐसा कोई पिता नहीं होगा। और फिर प्रभु ने कहा, अतः तुम जब बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। क्यों नहीं देगा? इस बात के साथ प्रभु ने अपनी बात को, अपने संदेश को समाप्त किया। क्यों नहीं देगा? लेकिन किसको देगा परमेश्वर? पवित्र आत्मा अपने मांगने वालों के लिए। किसको देगा? अपने मांगने वालों के लिए। जोर से बोलेंगे, किसको देगा परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा? अपने मांगने वालों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए। जब मैं मांगूंगा तो पवित्र आत्मा मिलेगा। हालेलुया। यीशु ने जिस रात वो यीशु चेलों के साथ बहुत लंबी बात कर रहे थे, वहां पर प्रतिज्ञा करी कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक भेजेगा, एक और सहायक, अर्थात पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जिसे संसार नहीं जानता। संसार ना उसे जानता है, ना संसार उसको ग्रहण कर सकता है। संसार ना उसको जानता है, ना उसको ग्रहण कर सकता है। लिखा क्या है? 16 यूहन्ना 14 उसका 16-17 वचन, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। हालेलुया। जोर से बोलेंगे, एक और सहायक, एक और सहायक, सहायक, एक और सहायक। इसका मतलब सहायता एक और पहले से है, और वो क्या है? यीशु मसीह। यीशु ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। वो हमारे साथ आज भी हैं। और एक और सहायक, यीशु के साथ एक और सहायक, अर्थात क्या? कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। मेरे साथ जोर से बोलना, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया। संसार क्यों ग्रहण नहीं कर सकता? क्यों संसार के लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते? लिखा क्या है? क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। हालेलुया। संसार ना उसे देखता है, संसार ना उसे जानता है। संसार को पवित्र आत्मा से कोई भी मतलब नहीं है। इसीलिए सबसे पहले
कि हम पवित्र आत्मा की मांग करें, हमें संसार की चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। संसार की चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा। संसार से अपना प्रेम, संसार की व्यर्थ वस्तुओं से अपना लगाव हटा करके अपने प्रभु से लगाना पड़ेगा, यीशु से लगाना पड़ेगा और पवित्र आत्मा से और पिता से लगाना पड़ेगा। संसार उसको ग्रहण नहीं कर सकता है, संसार के लोग ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अगर मैं संसारिक हूं, दुनियावी जिंदगी जी रहा हूं, तो मैं कभी भी पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया। अब क्या करें जिससे कि हम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएं, हम सांसारिक से आत्मिक प्राणी बन जाएं। सांसारिक से कैसे प्राणी बन जाएं? आत्मिक प्राणी बन जाएं। हालेलुया। मेरे साथ बोलना, क्या करें जिससे हम सांसारिक से आत्मिक प्राणी बन जाएं? कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यरूशलेम को ना छोड़ना और उस प्रतिज्ञा के, पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहना। यरूशलेम को ना छोड़ना, लेकिन क्या करना? बाट जोहना। किसकी? उस प्रतिज्ञा की, जो परमेश्वर पिता की ओर से पवित्र आत्मा आएंगे, उनका इंतजार करना। क्या करना? इंतजार करना। जोर से बोलना। क्या करना? पहले इंतजार करना, प्रतीक्षा करनी है, बाट जोहना। जब आपका कोई प्रियजन दूर देश से आए तो आप क्या कहते हो? बाट जो रहे हो, जितनी जल्दी आ सके। आपकी पत्नी, आपका पति कहीं बाहर गया, आपके बच्चे बाहर गए और आपको पता चला इस दिन वो व्यक्ति, आपका प्रियजन वापस आ रहा है, आप इंतजार करने लगते हो। सारे कामों को छोड़ करके आप क्या करते हो? बाट जो रहे हो, बाट जो रहे हो, इंतजार कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, आप प्रतीक्षा कर रहे हो। संसार से अलग हटने का पहला काम आपको करना है कि आपको पवित्र आत्मा की क्या करना है? बाट जोहना है। हालेलुया। बाट जोहना है, प्रतीक्षा करनी है, प्रतीक्षा करनी है। अब प्रतीक्षा करोगे, किसी का आप इंतजार करते तो उसके विचारों को करते हो। मान लो आपके बच्चे बाहर गए, 2 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल के बाद वो वापस आ रहे हैं। अब आप उनका इंतजार कर रहे हो। आपको पता चल गया कि इस डेट में मेरे बच्चे वापस आ रहे हैं। अब आप उनका इंतजार कर रहे हो। इंतजार के दौरान क्या करते हो? आप अपने सारे कामों को निपटा देते हो। पहले गेट पे खड़े हो जाते हो, फिर कभी अंदर आते हो, शायद आ गए हो, कोई हॉर्न बजा अगर गाड़ी का, शायद गाड़ी आ गई। करते हो कि नहीं करते हो? बार बार जाकर के चेक करते हो, शायद मेरा बेटा आ गया, मेरी बेटी आ गई। और उस दौरान आपको कोई और चीजें ध्यान नहीं रहेंगी। आपको एक ही बात का इंतजार है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बस आ गई। और आपको भ्रम भी हो जाता है कभी कभी, किसी और की गाड़ी आके आपके सामने से, आपके घर के सामने से निकली और आपको भ्रम हो सकता है कि शायद आपका बेटा या बेटी आ गई। होता है कि नहीं होता ऐसा? अब आप इंतजार कर रहे हो और इंतजार करने के दौरान कौन सी बातें सोच रहे होते हो?
जब आप इंतज़ार करते हो किसी का, तो आप केवल उसी की बातें सोच रहे होते हो। आपकी कॉल आती है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होता उस समय। आप अपने घरेलू काम पहले जल्दी शीघ्रता से निपटा देते हो, जिससे कि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, कि आपका प्रियजन जब आए तो आपको बिल्कुल पाए कि हाँ, मैं इंतज़ार कर रहा था। बहुत सारे कामों, किचन के काम, घर के काम, अगर ऑफिस का भी कोई काम है, सारे के सारे कामों को आप एक तरफ करके आप इंतज़ार करते हो। हालेलुया। और उस दौरान उसके बारे में सोच रहे होते हो, उसके बारे में विचार कर रहे होते हो। क्या खिलाना है, क्या कैसे रखना है, क्या पिलाना है, पूछना है, हालचाल करना है। आपके दिमाग में उस समय केवल और केवल अपना प्रियजन होता है। और जब आपके हृदय में ये वाली भावना या ये वाले विचार उत्पन्न होने लगे कि संसार की सारी व्यर्थ चीजें आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तब हो सकता है आप पूरी रात आप प्रार्थना में निकाल दो। आप सुबह 3 बजे उठ जाओ, मुझे पवित्र आत्मा दे, हे पिता मुझे पवित्र आत्मा भेज मेरे लिए। हो सकता है आप दिन के कामों को, सारे कामों को अपने घर में निपटा करके, या जो भी काम आपको दिया है परमेश्वर ने उसको करके, और फिर आपके दिमाग में एक ही बात हो, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, मुझे वो चाहिए। जो चेले कर रहे थे, लगभग 120 चेले उपराठी कोठरी पर, वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर के वचन की बातें कर रहे थे, वो वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, संसारिकता से अलग हट गए, क्योंकि संसार कभी पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ना उसे देखता है ना जानता है। केवल एक आत्मिक जन ही, जिसके हृदय में एक भूख होगी, जिसके हृदय में एक प्यास होगी कि मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, केवल वही व्यक्ति पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त कर सकता है। पवित्र आत्मा के अभिषेक को कोई सांसारिक जन कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। सिगरेट, शराब, नशा, दुनिया की चीजें, गलत काम अगर हमारे जीवन में है, तो कभी भी हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त नहीं कर सकते। धोखे में आ सकते हैं, धोखे में तो आ सकते हैं कि हमें पवित्र आत्मा मिल गया, हालांकि वो पवित्र आत्मा नहीं होता। क्योंकि जिसे संसार से लगाव है, जिसे सिगरेट से लगाव है, जिसे दारू से लगाव है, जिसे संसार के हर नशे से, व्यर्थ चीजों से लगाव है, तो वो तो सांसारिक है। और संसार पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसे संसार से लगाव है, उसे परमेश्वर से लगाव कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जितने लोग कहते हैं कि मैं तो दारू पीता था, मैं तो सिगरेट पीता था, मैं तो नशा करता था, फिर भी परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर आ गया, सतर्क हो जाना, वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है। वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो एक दुष्ट आत्मा है, जो परमेश्वर के आत्मा का विरोधी आत्मा है। और कभी कभी लोग दुष्ट आत्मा को ही पवित्र आत्मा समझ लेते हैं। संसार में जीवन जी रहे हैं, संसार के हिसाब से जीवन जी रहे हैं, सांसारिकता को लेकर के चल रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि वो पवित्र आत्मा उनको मिल गया। वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है, जो उनको बताने लगता है कि वो पवित्र आत्मा है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताया कि आपका बेटा या बेटी अगर कई साल के बाद आपके घर में आ रहे हैं, तो अगर घर के सामने से कोई अगर हॉर्न बजाकर भी चला जाए, तो आपको लगेगा कि बेटा आ गया, बेटी आ गई,
ये वो वाली स्थिति है। और अगर आपने कहा और गेट खोला और आपने कभी अपने बेटे को पहले देखा नहीं, या आपने देखा कि काफी साल के बाद आ रहा है, आप पहचान नहीं पाए और किसी और के बेटे को अपने बेटा बना करके घर में ले आए, और वही स्थिति आज भी लोगों की है। वो ना उसे देखता है ना उसे जानता है संसार, लेकिन तुमने उसे देखा भी है, वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे साथ है, तुम उसे जानते हो। किसी अनजाने को आप अपना प्रियजन बना करके या बेटा बेटी बना करके अपने घर में रख लोगे, किसी चलते फिरते व्यक्ति को कहोगे कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तो क्या वो वास्तव में आपका बेटा बेटी हो गया? नहीं हुआ। वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। वो व्यक्ति क्या करेगा, थोड़े समय के लिए एक्टिंग कर सकता है आपका बेटा या बेटी बनने की, या आपका कोई भी रिश्तेदार, कोई परिचित, और जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो आपके जीवन को नुकसान पहुंचा के वहां से चला जाएगा। और यही आज दुष्टात्मा करता है, क्योंकि आपने उसको जाना नहीं। आपने उसको क्या किया, जिन लोगों ने जाना नहीं और कह दिया कि पवित्र आत्मा उनको मिल गए, मैं आपसे वचन से ही कह रहा हूं। क्या लिखा है इसमें, यूहन्ना 14 और 17 वचन में, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो, और क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। तुम उसे जानते हो। किसे जानते हो? किस आत्मा को हम जानते हैं? कहीं पवित्र आत्मा के धोखे में हम दुष्ट आत्मा को तो नहीं जानने लगे? हमें किस आत्मा को जानना है? बाइबल शुरू से जिसके विषय में बताती है, उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन 2 वचन लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। 2 वचन लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और आगे को हम पाते हैं, 5वां वचन लिखा, परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। किस पवित्र आत्मा को हम जानते हैं? पहला और दूसरा वचन उत्पत्ति का, जहां शुरुआत है, बिल्कुल परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, और फिर परमेश्वर ने कहना शुरू किया, और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, पहला दिन हो गया। इसके बाद हम परमेश्वर की पूरी सृष्टि को देखते हैं, पूरी सृष्टि को देखते हैं। परमेश्वर ने कहा, फिर लास्ट में जाकर के परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, नर नारी करके बनाया, और परमेश्वर ने हर जगह पे कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। आओ हम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों ने, स्वर्गदूत भी वहां पर करोड़ों की तादाद में, अनगिनत स्वर्गदूत वहां पर परमेश्वर के इन कामों को देख रहे थे कि परमेश्वर कैसे रचना को करता जा रहा है। वो पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा जो जल के ऊपर मंडराता था, जिसने जल को अपने आगोश में लिया हुआ था, वो पवित्र आत्मा जिसके विषय में लिखा है कि यीशु का जन्म पवित्र आत्मा से हुआ, मरियम के द्वारा। हमें जानना जरूरी है,
हमें यह जानना जरूरी है कि हम किस पवित्र आत्मा की मांग कर रहे हैं। अगर हम जानते नहीं हैं, हमने कोई आत्मा पा लिया, अनजाने में ही कोई आत्मा पा लिया, कई बार ऐसा हुआ है अनजाने में ही, जिसको हमने जाना ही नहीं। प्रभु ने चेलों से कहा, तुम उसे जानते हो, संसार उसे नहीं जानता। तो अगर हम संसार का जीवन जी रहे हैं तो हमें आवश्यक है कि हम संसार से अलग हों, सांसारिकता को छोड़ें। व्यर्थ की चीजों को छोड़ें, अपने आप को अलगाव उन चीजों से करें और अपने आप को किससे जोड़ें? परमेश्वर के वचन से जोड़ें, बाइबल से जोड़ें। तुम उसे जानते हो। आज हम कैसे जान सकते हैं? जब हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ेंगे, हम उसको जानेंगे। हम ध्यान से पढ़ेंगे, आप ध्यान से जानेंगे कि वो पवित्र आत्मा कौन है। और बिना जाने, अगर आपने किसी आत्मा को ग्रहण कर लिया है, किसी भी जन ने बिना जाने, बिना पवित्र आत्मा को पहचाने, बिना जाने किसी भी आत्मा ने आपसे आके कह दिया मैं पवित्र आत्मा हूं, वो सतर्क रहना। संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता है। आपको जानना चाहिए उस पवित्र आत्मा के विषय में जिसके लिए आप मांग रहे हैं, जिसके लिए वचन में क्या लिखा है? लूका 11:9-12 मैंने पढ़ा, और उसके अंतिम हिस्से में क्या लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं, अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों के लिए पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा देगा, वो पवित्र आत्मा देगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा। ये कौन है पवित्र आत्मा जिसको हमें पाना है? एक जगह पर बाइबल में जब पूछा गया कि आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, उन्होंने कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी, किसी ने बताया ही नहीं उनको पवित्र आत्मा के बारे में। तो हमें जानना है, हमें सीखना है, हमें जानना जरूरी है कि पवित्र आत्मा कौन है जिसके लिए हम मांग रहे हैं कि वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर अपना अभिषेक करें, हमें अपना बपतिस्मा दें। हमें जानना चाहिए। हालेलुया। और इसको जानने के लिए हम शुरू से लेके बाइबल के उत्पत्ति पहले अध्याय पहले वचन से लेकर के पढ़ते चले जाएं, जानते चले जाएं। प्रकाशित वाक्य लास्ट पद तक पढ़ें और आपको बार बार आपको कुछ बातें वहां पर समझ में आएंगी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह, और पवित्र आत्मा परमेश्वर। तीनों, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों एक हैं, लेकिन तीनों के काम अलग अलग हैं। तीनों एक हैं, लेकिन तीनों के काम अलग अलग हैं। और तीनों हमारे लिए जरूरी हैं, क्योंकि तीनों हमसे प्रेम करते हैं। तीनों ने ही सारी सृष्टि की रचना करी है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। हमें जानना है, हमें पवित्र आत्मा को जानना है। और जब हम जान जाएंगे तो 120 चेले लगभग जितना भी जानते थे, उसके बाद भी प्रार्थना जब कर रहे थे और वो वचन की बातें कर रहे थे, प्रार्थना के साथ साथ वो वहाँ पर वचन की बातें कर रहे थे। और वचन की बातें करते करते, प्रार्थना करते करते आकाश खुल गया। जैसे हमने भी पढ़ा प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, आकाश खुल गया
और बड़ी आंधी की सी सनसनाहट हुई और सारा घर जहां पे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा हमें चाहिए। लेकिन एक बात, पवित्र आत्मा को पाने से पहले हमें पवित्र आत्मा को जानना जरूरी है और पवित्र आत्मा को जानने से पहले हमें संसारिकता को छोड़ना जरूरी है। अगर हम संसारिकता में फंसे हुए हैं तो कभी हम प्रभु के वचन को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि संसार और जो शैतान है वो हमारी आंखों को बंद कर देता है कि हम वचन को ना समझ पाएं। एक जगह पर कुरनेलियुस के बारे में लिखा है कि जब कुरनेलियुस परमेश्वर का वचन और पूरे घराने समेत सुन रहा था, वचन सुन रहा था पूरे घराने समेत, प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में, और लिखा है पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर आ गया। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय और 44 वचन लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। वचन के सुनने वालों पर, हालेलुया, वचन के सुनने वालों पर। क्योंकि वचन जब हम सुनते हैं, हम उसको अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हम संसार से अलग हटने लगते हैं, क्योंकि संसार ग्रहण नहीं कर सकता। अब संसार, आपके अंदर भी संसार, मेरे अंदर भी संसार है। पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमारे अंदर के जो संसारिकता है उसको क्या करना है? बाहर, उसको बाहर कर देना है, हमेशा के लिए छोड़ देना है और वचन के सुनने पर अपना मन लगाना है, वचन को पढ़ने पर अपना मन लगाना है। और वचन के सब सुनने वालों पर परमेश्वर का आत्मा उतर गया। हालेलुया। वचन के सुनने वालों पर परमेश्वर का आत्मा उतर गया। वचन के सुनने वाले बनो, वचन को पढ़ने वाले बनो, क्योंकि हमें जानना है कि जिस आत्मा को हम ग्रहण करना चाहते हैं वो कौन है। बिना जाने अगर हमने ग्रहण कर लिया तो वहां पे बहुत रिस्क है। जब तक परमेश्वर का आत्मा आपको ना सिखा दे कि वो कौन है, परमेश्वर का आत्मा कभी आपको अपना अभिषेक नहीं देगा। बाइबल ऐसा ही कहती है, कभी नहीं होगा। इसलिए आपको बाइबल पढ़ना है, बाइबल को समझना है, जो मूलभूत बातें हैं बाइबल की उनको समझना है। और जैसे जैसे आप बाइबल की बातों को समझेंगे, सीखेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन पर एक दिन आकर के अपने जीवन, आपके जीवन को ऐसा आशीषित करेगा, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जिस आत्मा ने, जैसा मैंने शुरू में बोला, चर्च शुरू होने के समय किसने दाऊद को बलवान बनाया कि शेर के मुंह से वो मेमने के बच्चे को छुड़ा के ले आया? वो परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। किसने शिमशोन को इतनी ताकत से भर दिया कि उसने एक गधे की जबड़े की नई हड्डी से 1000 फलिस्तीनियों को मार दिया? वो परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। एलिया परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ जन, एलिशा परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ जन। परमेश्वर का आत्मा क्या क्या करता है, जब आप बाइबल पढ़ोगे तो आप पाओगे और आप सीखोगे, आप समझोगे कि परमेश्वर का आत्मा आपको पाना कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है परमेश्वर के आत्मा को पाना। और यह नए नियम की सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है। बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, प्रभु की प्रार्थना है, और भी प्रार्थना के विषय नए नियम में हैं, पुराने नियम में भी बहुत सारे प्रार्थना के विषय हैं, लेकिन हम जो वचन का अध्ययन कर रहे हैं वो नए नियम के प्रार्थना के विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना का विषय नए नियम का अगर है तो वो ये कि प्रार्थना करो पवित्र आत्मा
के लिए कि आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सिखाता है कि प्रार्थना कैसे करनी है। रोमियो में लिखा है कि हम नहीं जानते किस प्रकार से हम प्रार्थना करें, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो होता है आहें भर भर करके हमें प्रार्थना कराता है, सिखाता है, वो प्रार्थना करता है। हमें जानना चाहिए। कई सारी चीजें आप देखेंगे कि बिना पवित्र आत्मा के आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जबकि हम प्रार्थना का विषय का अध्ययन कर रहे हैं और आज प्रार्थना के विषयों का पहला दिन है, प्रार्थना का जो संदेश है उसका आज तीसरा रविवार है, लेकिन प्रार्थना के विषय जो हैं उनका पहला संदेश आज ये है कि हम मांगें पवित्र आत्मा के लिए, कि पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। और जब आप प्रार्थना करोगे पवित्र आत्मा के लिए, आप इस वचन को रखो परमेश्वर के सामने कि हाँ प्रभु, आपके वचन में ऐसा लिखा है, लूका 11:9-12 जो अभी हमने पढ़ा है, और उसके अंतिम हिस्से में जो लिखा है कि जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। और आप प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो कि प्रभु मुझे जानना है कि पवित्र आत्मा कौन है। कौन है वो पवित्र आत्मा? आपके अंदर एक भूख, एक प्यास जगना जरूरी है उस पवित्र आत्मा के लिए। लेकिन अगर आपके अंदर वो भूख प्यास जाग गई तो आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जैसा दाऊद बन गया कि अपने मेमने को शेर के मुंह से पकड़ के छीन के लेके आ गया। अपने घर परिवार, अपने जीवन, अपने क्षेत्रों में आप ऐसा विजयी जीवन जी पाओगे जैसा दाऊद भी जी पाया, जैसे और लोग भी जी पाए। बिना पवित्र आत्मा के हम अनाथ हैं, ऐसा वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है तो आप अनाथ हो, भले ही आप यीशु के पास हो। हालेलुया। अपने हृदय में एक आग को जगाओ, और वो जब मेरी प्रार्थना है कि इस कलीसिया के हर एक जन को वो आग महसूस हो अपने अंदर कि मुझे पवित्र आत्मा पाना है। जिन्होंने पाया है वो और चमका दो, जिन्होंने पाया है वो वहां पर रुके ना रहें। लेकिन वचन में लिखा है, पौलुस ने तीमुथियुस से कहा कि जो वरदान मेरे हाथ रखने से तुझे मिला है उसको चमका दे, उसको और बढ़ा दे, और चमका दे। और जिनको नहीं मिला है, हर एक के हृदय में वो आग जागृत हो जाए कि आपको सुबह 3 बजे उठने में भी कोई पता ही ना चले, आपको बस मुझे पाना है, मुझे पाना है, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है। जैसे एलीशा ने कहा कि मुझे एलिया से डबल पार्ट चाहिए, दुगना भाग चाहिए। जो आत्मा एलिया के ऊपर है दुगना भाग चाहिए, मुझे चलते जाना। चलते गया वो, और उसने पा लिया। एलिया के साथ चलता गया वो, मुझे पाना है। और जब आपके अंदर एक ऐसी आग जागृत हो जाएगी तो आप रात में भी प्रार्थना करना शुरू कर दोगे। कब आपकी प्रार्थना करते करते 2 बज गए, 3 बज गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप रात में भी उठ बैठोगे, सुबह भी आप उठ करके कहने लगोगे मुझे आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। दिन में भी आप प्रार्थना करोगे, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। मैं एक बात कहूंगा, अगर आपने पवित्र आत्मा के लिए इतनी दिलचस्पी से प्रार्थना करी, आपके अंदर एक आग जग गई इस बात के लिए, तो आप यकीन करना दुनिया की कोई भी मुश्किल फिर आपका सामना नहीं कर पाएगी, आपका सामना नहीं कर पाएगी। शेर और भालू देख के भाग जाते थे दाऊद के लिए, दुष्ट आत्माएं आपको देख के भागेंगी। आपका शैतान कहीं पर भी सामना नहीं कर पाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना
परमेश्वर हर एक के हृदय में एक आग जगा दे, इस बात की आग जगा दे कि मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, मुझे पवित्र आत्मा पाना है। और जो भाई बहन किसी भ्रम में हैं कि उन्हें पवित्र आत्मा मिला है, वो भी प्रार्थना करें। अगर आपने बाइबल के हिसाब से पवित्र आत्मा को नहीं जाना है तो पवित्र आत्मा नहीं है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आपने बाइबल के हिसाब से पवित्र आत्मा को नहीं जाना है और फिर भी आपने आत्मा को पा लिया है, वो दुष्ट आत्मा है। और प्रभु आपकी सहायता करेगा इस भेद को समझने में कि दुष्ट आत्मा कौन है और पवित्र आत्मा कौन है, जब आप बाइबल पढ़ोगे, जब आप बाइबल पढ़ोगे। और मेरी प्रार्थना है हर एक की आंखें ऐसे खुल जाएं। आप दुनिया में बहुत सारी चीज़ें मांग रहे हो सकता है आप अपने घर परिवार, अपने सारी आशीषों को मांग रहे हैं। इन सब से कहीं ऊपर इस मांग को कर दो कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। बहुत सारी बातें अभी इस विषय पर हैं। हो सकता है प्रभु अगले रविवार को इसी विषय को जारी रखे, लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है, आप इस विषय को प्रार्थना में ज़रूर रखो कि मेरे लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले। और जब आप प्रार्थना करोगे, प्रभु आपकी सहायता करेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे।